जी, आप लोगों के क्वेश्चन चाहिए थे जो आज हमने डिस्कस किया, स्पेशली assumptions of data for analysis of variance. कोई क्वेश्चन नहीं है? जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम ब्लॉक्स बनाते हैं वो मतलब ताकि वेरिएशन जो है जमीन के अंदर कम से कम हो जाए, यानी कि जो कोई अगर वेरिएशन है तो वो उस पे ट्रीटमेंट पे इफेक्ट ना हो उसका। सर अब एक हमने ब्लॉकिंग की है तो, लेकिन एक ब्लॉक के जो ट्रीटमेंट्स का जो रिजल्ट है सर वो दूसरे ब्लॉक से टोटली डिफरेंट आ रहा है। तो सर यहाँ पे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ट्रीटमेंट्स का फर्क है कि वजह से ये मेन इफेक्ट ट्रीटमेंट का है यहाँ पे, या ब्लॉकिंग का है, या फिर कोई अदर फैक्टर है? सर नहीं ये वो तो डेफिनेटली आपका ब्लॉक वाइज डाटा आ जाएगा ना, या एप्लीकेशन वाइज, तो जी उसमें सर। आपको पता चल जाएगा कि अगर तो मतलब जो है ना अपना, जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल दी कि एक ब्लॉक में, एक या दो की स्पेशल ब्लॉक में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू नेचुरल लो नाइट्रोजन लेवल, या कहीं पे कोई मॉइस्चर का इशू था किसी ब्लॉक में, तो वहां पे यील्ड परफॉर्मेंस लो आई है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ब्लॉक की वजह से है। लेकिन अगर आपकी जो है वो ट्रीटमेंट, बाकी ट्रीटमेंट सही परफॉर्म कर रही है उस ब्लॉक में, और एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस बाकी यानी 3 ब्लॉक्स में डिफरेंट आई है, और एक ब्लॉक में जो है बिल्कुल डिफरेंस आ गई है, तो उसका मतलब ये है कि फिर वहां पे कोई इश्यू हुआ है उस ब्लॉक में उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के साथ, वो फिर आप देख सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन था या मैं सही समझा नहीं? जी सर, यही था ये। तो नॉर्मली हम सर ब्लॉकिंग मेरा एक करते क्वेश्चन इसलिए है। हैं कि वेरिएशन को मिनिमाइज कर सकें, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे वेरिएशन हो जाती है ब्लॉक्स में ड्यू टू नेचुरल, और कोई जो है हमारा कह लेंगे ड्यू टू फॉल्स एप्लीकेशन, जैसे मास्टर की बात हुई, तो उसमें फिर डेफिनेटली हम जो है वो हमारा एक एरर है, ठीक है, तो उसको हमें करेक्ट करने की जरूरत है। जी जी, क्वेश्चन आप कुछ? सर ये जो आपने बताया है मीन का जो डिफरेंस है, एक तो सर इंडिपेंडेंस ऑफ मीन एंड वेरिएंस में, एक सर मीन में डिफरेंस आ रहा है 305 और 315, उसका डिफरेंस भी 10 आ रहा है, और 5 और 15 का डिफरेंस भी 10 आ रहा है। तो सर ये आपने जो है वो रेप्लिकेशन का इसका डिफरेंस आ रहा है या फिर ट्रीटमेंट का डिफरेंस का बताया है? सॉरी, आप की जो है ना कनेक्शन प्रॉब्लम था, आप रिपीट करें अपना क्वेश्चन। सर ये जो आपने मीन का डिफरेंस बताया 305 और 315 का डिफरेंस भी 10 आ रहा है, और 5 और 15 का डिफरेंस भी 10 आ रहा है। जी जी तो सर ये जी डिफरेंस जी, जो है ये रेप्लिकेशंस के डिफरेंस की आप बात कर रहे थे, या इसमें ब्लॉक्स के डिफरेंस आ रहा था? अगर नहीं सर इसमें हमने वैल्यूज जो है हमारी एग्जांपल जो है वो ट्रीटमेंट ज्यादा की नहीं होंगी दी। वेरिएंस, जी सर वेरिएंस इसमें तो अगर हमने ट्रीटमेंट की सर, जी जी, इसमें तो हमने ट्रीटमेंट की बात की है, मैं वही कह रहा हूँ ना। जी सर। सर अगर ट्रीटमेंट का तो सर वो आ सकता है ना इस तरह, अगर इसमें वेरिएंस जो है वो, हमने दो दो ट्रीटमेंट की बात की। जी जी सर मैंने कहा इसमें ट्रीटमेंट का तो सर डिफरेंस आ नहीं सकता। जी, आप रिपीट एक की करें। एक एक की वैल्यू सर ज्यादा डिफरेंस आ रहा हो, दूसरी की वैल्यू में कम डिफरेंस आ रहा हो। ट्रीटमेंट का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी डिफरेंट है। ये देखिए ना, उस पे अगर हम दोबारा जाएं उस एग्जांपल पे, वो थी पॉपुलेशन ऑफ एफिड के वाले से। उसमें हमने पहला कहा जी जी जी। इफ मीन इज इक्वल टू 305 एंड 315, डिफरेंसेस ऑफ 10, ठीक है। अगर मीन जो है
वो 305 और 310 है, तो डिफरेंस जो है फिर भी कितना है, डिफरेंस फिर भी 10 है, ठीक है। जी लेकिन सर, अगर बिल्कुल दूसरी जगह पे मीन आपका आ रहा है 5 और 15, तो फिर डिफरेंस कितना है, फिर भी 10 है, फिर भी ऐसे 10 ही आ है ना। रहा है, बिल्कुल सर। लेकिन इसमें जी सर हम बात बिल्कुल, कर रहे थे कि वेरिएंस डिफरेंट होगा यहाँ पे, वेरिएंस सेम नहीं डिफरेंस आना चाहिए बेशक। ट्रीटमेंट्स का। जी जी सर आप ये बात कर रहे थे कि वेरिएंस सेम ना आए इसके दोनों ट्रीटमेंट का। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था इन दोनों में जो है वेरिएंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है। शायद अगर वो कंफ्यूजन हुई है तो मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं कि इसमें डिफरेंस, बज़ाहिर डिफरेंस जो है वो तो 10 है दोनों जगह पे, लेकिन जब हम वेरिएंस कैलकुलेट जी करेंगे इसका तो वो हेल ऑफ डिफरेंस होगा, क्योंकि एक जगह पे वैल्यू इतनी बड़ी है 300 की रेंज में है, और दूसरी जगह पे वैल्यू कितनी है 5 और 15, बहुत छोटी वैल्यू है। यानी बिल्कुल 5 और 15 जी को अगर आप देखें तो खुदा की पनाह एक 5 है दूसरा 15 है, यानी 3 गुना है। बात को समझने की कोशिश करें, बिल्कुल सर, ऐसा ही 3 गुना है। है। जी और सर दूसरी जगह पे 305 और 315 बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है उनका, तो जाहिर बिल्कुल सर। डिफरेंस दोनों का 10 है। लेकिन अगर उनको तोलें, जैसे हमने बात की थी कि वेट जो है हमने वेरिएंस को देना है, ठीक है, मीन को नहीं। जी याद है आपको, ऊपर हमने डिस्कस किया, जी सर बिल्कुल। तो वही बात है कि वहां पे जो है बगैर तो डिफरेंस दोनों का 10 है, लेकिन ये वाला 10 जो जी 5 और 15 के दरमियान है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो 305 और 15 के दरमियान डिफरेंस है 10 का, वो कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वहां पे डाटा ही इतना बड़ा, बिल्कुल रेंज ही इतनी बड़ी है, ठीक है। और दूसरी चीज सर, वो अब आ गई है समझ। कि, जी सर। हाँ जी जी, नेक्स्ट किसी का मीन ये है ना कि सिर्फ यहाँ पे रेशो का फर्क, रेशो के हिसाब से देखें तो फिर मतलब फर्क तो लगता है ज्यादा। जी जी, मैं नेक्स्ट आपको करवाऊंगा ना एग्जांपल वेरिएंस की, एक्चुअली कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो उसका स्केयर क्यों लिया जाता है, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें। तो मुझे पहले कराना चाहिए था, मुझसे मिस हुआ है। जी नेक्स्ट। तो 710 में वेरिएंस के वाले से टॉपिक पढ़ा। जी और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, सर और क्वेश्चन तो नहीं है लेक्चर के हवाले से, जी जी। लेकिन सर वो जीआरसी का जो सेमिनार होता है तो वो हम्म, वेडनेसडे वाले दिन हम्म। सेम टाइम पे होता है, इसी लेक्चर के टाइम पे होता है। हाँ आज वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, मुझसे मिस हुआ, आप लोगों को मैं कहता तो आप पहले ज्वाइन कर लेते वहाँ पे अटेंडेंस लगा के। सर तो हमने इसका, किया था, लेकिन 5 एक जी मिनट ज्वाइन किया, फिर थोड़ी सी देर ज्वाइन जी, किया, फिर उसके बाद लेक्चर स्टार्ट हो गया था। तो हम्म। लेक्चर का टाइम चेंज नहीं हो सकता कुछ? असल में वो वाकई उस टाइम हमने ख्याल नहीं किया, जब टाइम टेबल बना है तब आप लोगों ने भी पॉइंट आउट नहीं किया, तो हमें ये स्किप करना चाहिए था वैसे। लेकिन अब यही हो सकता है कि पहला आधा घंटा जो है मैं आप लोगों को दे दिया करूंगा। जो जूम की क्लास है वो हमारी 11 बजे शुरू हो जाया करेगी, तो आधा घंटा मेरा ख्याल है आप वो ज्वाइन कर लेंगे उसको। नॉर्मली 30-40 मिनट का होता है वो भी, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। अटेंडेंस मार्क कर दिया करें, अटेंडेंस मार्क करने में तो कोई इशू नहीं होता ना, आप लोग अटेंडेंस मार्क करने में तो कोई इशू नहीं होगा ना एलएमएस पे। सर उसकी एलएमएस पे तो नहीं होती, उसकी गूगल क्लासरूम में होती है। जी सर, कोई इशू नहीं। नहीं नहीं बेटा, इसकी क्लास की अटेंडेंस जो है वो 10-15 मिनट में आप मार्क करके, ठीक जी है, सर, जी सर। ड्यूरिंग आप वो ज्वाइन ज्वाइन किए रखें और उसके दौरान इधर से अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी एलएमएस पे। तो जो जूम का है वो हम 11 बजे के बाद स्टार्ट कर लिया करेंगे, ओके सर। क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो अटेंड किया करें, जैसे आज का बड़ा इंपॉर्टेंट था प्लेजरिज्म के हवाले से।
जी, तो आप लोगों को जो है वो फिर असाइनमेंट है आप लोगों की, तो वो हम अपलोड कर देंगे। एक वीक होगा आप लोगों के पास, उसके अंदर अंदर उसके बाद जो है वो लॉक हो जाएगी असाइनमेंट। उसके बाद आप रिस्पॉन्स सबमिट नहीं करा, तो आज ही आप अपना काम करें और असाइनमेंट हमेशा कोशिश किया करें वल्ले जमा करा दिया करें। आखिरी दिनों तक आप रहते हैं तो फिर जमा होती नहीं है। तो इसके चूंकि मार्क्स होते हैं सेशनल, तो जो इन लोगों के असाइनमेंट्स के, अटेंडेंस के, बिहेवियर के, क्लास पार्टिसिपेशन में मार्क्स अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली अच्छे ग्रेड वो ले जाते हैं। तो मैं फिर आप लोगों को फिर यही मशवरा दूंगा कि अपनी असाइनमेंट जो है वो आज आपकी अपलोड हो जाएगी, पहली असाइनमेंट। इसको वैलेंटाइन जो है आप लोगों ने सबमिट करवाना है। अपनी अटेंडेंस इंश्योर करें, एक दो लोग जो है वो नहीं आ रहा है। शुक्रान। शुक्रान नहीं है मेरा ख्याल है आज भी है। सर मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ सर। शुक्रान आप नहीं है या आपसे बात कर रहा हूँ मैं? आप कम आते हो क्लास में, आप अपनी अटेंडेंस जो है ना, हो सकता है आपकी लेक्चर शार्टेज जो है ना वो हो जाए, अगर आप लोग नहीं आपने नहीं अपना सर मैं इधर बिहेवियर ही हूँ चेंज ना किया तो। सर, लास्ट अभी में तो इधर एब्सेंट हो हो लेकिन आपकी अटेंडेंस पुअर है, मैं ये कह रहा हूँ आपकी अटेंडेंस पुअर गया। है, ओके सर, मार्क्स मैं भी यही ख्याल बता रहे रखूंगा। थे। हाँ, अपनी सर मैं अटेंडेंस अब जो है वो ख्याल इंश्योर रखूंगा। करो। ठीक। जी सर। जी जी। सर मेरी ना आज वो लेक्चर की अटेंडेंस जो है सर वो मिस हो गई, सर इसका कोई हो सकता है सर? क्यों मेरा क्यों मिस हो गई? सर वो मुझे टाइम का वो अंदाजा नहीं रहा कि भाई, मैंने कहा शायद पूरे लेक्चर में डलती रहेगी अटेंडेंस। नहीं बेटा, हम तो जब से स्टार्ट हुआ है ये मेरा ख्याल है हम यही 10 मिनट देते हैं अटेंडेंस के लिए। ये सर वो बस सर जहन से निकल जाता है, बाकी लेक्चर्स में ऐसे होते हैं ना कि सर पूरे लेक्चर में ही चलती रहती है अटेंडेंस, सर मुझे वो जहन से निकल गया कि आपका 10 मिनट होता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ठीक नहीं है मेरा ख्याल है। फ्रूट लेक्चर जो अटेंडेंस का मतलब जो है आप आखिरी 5 मिनट में भी आके अटेंडेंस मार्क कर देंगे तो फिर आप तो जो है ना वो प्रेजेंट कंसीडर होंगे, चाहे आपने जूम का लिया है या नहीं लिया लेक्चर। ये सर इस दफा oblige कर दें, मैं नेक्स्ट टाइम चले, ख्याल करता हूँ। इसको आज हम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि आप रेगुलरली क्लासेस ले। और कोई क्वेश्चन किसी का? हमारे साहब के प्रैक्टिकल ठीक चल रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है किसी में? ज्यादा वो सॉफ्टवेयर बेस्ड करा रहे हैं आप लोगों को ताकि आप लोगों की हैंड्स ऑन स्किल्स हो जाएं, आप लोग जो है अपने डाटा वगैरह खुद एनालिसिस कर सकें। जी उनने सर कोई ठीक कर। एनालिसिस में नॉर्मेलिटी का टेस्ट भी करवाया है आपको कि डाटा की नॉर्मेलिटी सॉफ्टवेयर पे भी चेक हो सकती है? फॉर्मेलिटी वगैरह तो नहीं शायद नहीं। जी बेटा किरण। ये सही है, तो हमने नहीं किया अभी, शायद आगे करें। चले मैं उनको सर कहूंगा क्योंकि मल्टीपल सॉफ्टवेयर वही करवा कंपैरिजन रहे हैं कि टेस्ट। आपको नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी का टेस्ट वहां पे भी परफॉर्म हो जाता है सॉफ्टवेयर पे। तो वहां पे आपको किसी डाटा को चेक करवा देंगे कि ये डाटा नॉर्मल है या नहीं है और कैसे आप असेस कर सकते हैं, ये वाली जम्पशन जो है। ठीक है। किरण आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आता क्लास में? सर जो क्वेश्चन होता है वो मैं कर लेती हूँ। कुछ समझ नहीं आती? नहीं सर, जो क्वेश्चन अगर नहीं समझ आता तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा। जिशान जिशान करीम। शान करीम नहीं है। जिशान चौहान। दोनों जिशान ही गुम है आज।
नेक्स्ट हम आगे पढ़ें अगर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं है तो। क्यों भाई? चलें फिर इसको वाइंड अप ही करते हैं आज, बाद में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और असाइनमेंट्स आपका आपने विजिलेंट रहना है, अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लिए। बाकी मिड भी शायद एक आध वीक में आप लोगों के जो है मिड स्टार्ट हो जाए। वो तो अब जो डिसीजन होगा एनसीओसी का डिसीजन आ जाएगा, उसके मुताबिक ही ज़्यादा चांसेस तो यही कि फिजिकली हो। तो जो चीज़ अगर अब अभी आपको ऑनलाइन में नहीं भी क्लियर हो रही, हमारी ख्वाहिश होगी कि फिजिकल क्लासेस में जो है वो आपको क्लियर हो जाए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो अपना ख्याल करें, और स्पेशली जो SOPs हैं कोविड के उनका भी ख्याल किया करें ताकि हम सब महफूज रह सकें। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।